जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। आज हमारा लास्ट वीडियो है, यानी फिजिक्स का। फिजिक्स में हम लोग जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, उस सभी को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ बच गया है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बताइएगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं या कि हम केमिस्ट्री के फिर क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करें। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, यानी चालक की जो लंबाई होती है ना, वो प्रतिरोध की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध समानुपाती क्या है? L यानी लंबाई। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहिए या परिच्छेद का क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही है। यानी R व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या है? A है। ये मतलब क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और R मतलब क्या है? प्रतिरोध। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध में क्या है? उल्टा का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? R यानी प्रतिरोध बढ़ता है तो हमारा लंबाई भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है? अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होंगे? कम होंगे, यानी घटेंगे। इसमें उल्टा रिलेशन है और इसमें क्या है? सीधा रिलेशन है। ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर में है चालक के प्रतिरोधकता। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि R जो है ना प्रतिरोध, वो प्रतिरोधकता का क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इन सबों को एक साथ बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि R = ये क्या है? रू बोलते हैं इसको। गुना में क्या है? L है। और बटा में क्या है? A है, यानी क्षेत्रफल है। ठीक है। देखिए हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर जो है जिसका हम यूज करते हैं, उसमें विभक्त वलय होता है, तो उसकी क्या भूमिका होती है, इसी के बारे में हमें समझना है। देखिए विभक्त वलय का उपयोग कुंडली में विद्युत के दिशा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी जो उसकी दिशा होती है उसको उसमें चेंज किया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हर आधे घूर्णन के पश्चात, यानी जैसे ही वो आधा घूमता है, उसके तत्पश्चात क्या होता है कि वह बल की दिशा को जो कुंडली को घूर्णन कर रहा है किस समान रहते हैं। यानी आधा घूर्णन करने के बाद जो बल की दिशा में जो कुंडली द्वारा जो घूर्णन हो रहा है उसके क्या होते हैं? वो समान रहते हैं। और उस तरह कुंडली हमेशा के लिए क्या होती है? एक ही दिशा में लगातार घूर्णन कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? कुंडली हमेशा एक ही दिशा में या लगातार घूर्णन नहीं कर पाती। ठीक है। तो क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय का यही भूमिका होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम गिन कर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इन्हें कि पूरा का पूरा पोथी छपवा देंगे नहीं। 5 या 10 क्वेश्चन कराएंगे और उसी में से आएगा एग्जाम में, इतना पक्का है। तो पूरा बुक याद करने का क्या फ़ायदा है? हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसी को याद करके जाइए, अब पक्का वही आएगा। और एक और बात आपसे बताना चाहते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा उसके 5 दिन पहले आपको एक सुझाव देंगे या एक तरीका बताएंगे, जिसकी वजह से आप 10th क्लास को चुटकी बजाते हुए पास कर जाइएगा। पास ही नहीं, अगर आपका लक लग गया ना तो आप बहुत बड़ा काम कर जाइएगा। लेकिन हाँ, इतना गारंटी है कि आप फेल नहीं कीजिएगा। लेकिन कब? एग्ज़ाम जब 5 दिन रहेगा तब हम बताएंगे। ठीक है। उसमें अगर मान लो कोई विद्यार्थी है जिसको कुछ नहीं आता है, उसी के लिए वो ट्रिक है मेन। कहा जाए तो उसी के लिए मेन ट्रिक है कि जिसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो लिख सकता है और पढ़ सकता है, क्वेश्चन आंसर उसको एक भी याद नहीं है, तो भी वो पास करेगा तो करेगा। यहाँ क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें, एमीटर एवं वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ये फिगर है, आप फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा और बनाना सीख लीजिएगा। देखिए हम शुरू करते हैं
कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले यानी फिक्स टेम्परेचर पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, तो चालक के किनारों के बीच क्या होता है, विभवांतर को के सीधा समानुपाती होता है। यानी आमतौर पे कहा जाए तो भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। यानी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है उस सिरों के बीच के जो विभवांतर होता है ना, उसी के सीधा समानुपाती होती है। यानी जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो घटेगा, यानी सीधा समानुपाती होता है। अब यहाँ देखिए प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे, इसको आप एक नज़र देख लीजिए। देखिए, एक आसान से प्रयोग की सहायता से ओम के नियमों को सत्यापित किया जा सकता है। हम इसमें आपको ऐसा बताए हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। हम बोलचाल की भाषा में जितना हो सकता है उतना हम लिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चालक तार को ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या करेंगे, आदि जितने भी सामग्री है सभी को चित्र के अनुसार सजा देंगे। ए मीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस बात को हम पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं। जो विद्यार्थी उस क्लास को पढ़ा है उस सभी को याद होगा। तो यहाँ वहाँ याद है तो बताइए, यहाँ याद करना पड़ेगा, यहाँ याद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले आप 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को याद कीजिए, उसी की वजह से तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। यानी 2 या 3 क्वेश्चन को जब मिला देते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद कर लें, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। जैसे देखिए, जब कुंडली दबाकर बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ए मीटर तथा वोल्ट मीटर से क्या होता है, विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज है कि नहीं। तो हम पाते हैं कि यदि विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो विभवांतर के मान भी क्या होता है, दोगुना हो जाता है। बताया ना, भी समानुपाती आई। इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है। जैसे भी समानुपाती आई, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, आर यानी प्रतिरोध। इसको लिख सकते हैं V = IR लिख सकते हैं। इसी के द्वारा ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। कोई हार्ड नहीं है, आप इसको 1 बार से 2 बार पढ़िएगा ना, आपको सब क्लियरली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कल बताइए कि हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।